सभा को नमस्ते। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि मेरा नाम सौरभ कुमार है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार है। मैं डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर की उपाधि मैंने बहुत ही मेहनत से ली, और आप लोग जानते हैं कि यहीं बगल में EFL यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने डॉक्टर की उपाधि ली और मुझे बहुत गर्व हुआ डॉक्टर की उपाधि लेने, क्योंकि मैं अपने परिवार में पहला डॉक्टर, गांव में पहला डॉक्टर और इलाके में पहला डॉक्टर था जब उपाधि मिली थी। तो इसी गर्व के मद में चूर होकर हम अपने गांव ट्रेन से जा रहे थे बिहार, तो बगल की सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, दादाजी डॉक्टर सौरभ कुमार। उन्होंने कहा, बेटा घुटनों में बड़ा दर्द होता है, थोड़ी कोई दवाई बताओ, रामबाण बताओ। मैंने कहा, दादाजी मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ। उन्होंने कहा, बेटा कौन से डॉक्टर हो? मैंने कहा, दादाजी मैंने कविता पर डॉक्टरी की है, कहिए तो दो चार कविताएं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो चलिए, उस समय तो मुझे श्रोता नहीं मिले, लेकिन आज मुझे श्रोता मिल गया है। जैसे हर कहा जाता है कि हर कुत्ते का दिन आता है, हर आदमी का किस्मत जागता है, वैसे ही इस कवि का भी किस्मत जाग गया है और मुझे कवि की कुर्सी मिल गई है। तो सबसे पहले मैं कवि की कुर्सी की वंदना करता हूँ। ओम श्री कुर्सियाय नमः। आप लोग कहेंगे, आप लोग BHU की विरासत हैं। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि कुर्सी तो स्त्रीलिंग है, इसमें श्री लगाने का क्या औचित्य है? श्री तो पुल्लिंग के साथ लगाया जाता है, स्त्रीलिंग के साथ श्रीमती या सुश्री। उसकी भी एक कहानी है कि स्त्रीलिंग के साथ श्रीमती क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मति का मतलब होता है बुद्धि। तो शादी के बाद जो श्री होते हैं उनकी सारी बुद्धि श्रीमती की कुंजी में आ जाती है। तो इस कुर्सी के साथ यहाँ श्री लगाने का औचित्य यह है कि जो कुर्सी है वो सभी को समान रूप से प्रिय है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नर हो या मादा हो, बालक हो या युवा हो, वृद्ध हो या बच्चे हो, कुर्सी सभी को समान रूप से प्रिय है, इसीलिए यहाँ कुर्सी ही उचित है। तो इस तरह पूरा मंत्र है, ओम श्री कुर्सियाय नमः, कर्मण्येवाधिकारास्ते कुर्सियाय फलेषु कदाचन। अर्थात श्री कुर्सी माता जी को मेरा नमन, और आप कर्म करते जाइए, आपको कुर्सी की प्राप्ति आज न कल जरूर होगी। तो आप सभी, तो आप जानते हैं कि कुर्सी, आप कहेंगे कि ये तो गीता का श्लोक है, उसमें मैंने थोड़ा हेर फेर किया है। तो आप जानते हैं कि महाभारत में भी कुर्सी की ही खेल था, कुर्सी की ही लड़ाई थी। तो कुर्सी जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, सभी युगों में समान रूप से जरूरत रही है। आप सभी जानते हैं कि त्रेता युग में थी एक सुरसा, जिसके मुंह में हनुमान घुसे और मच्छर बन निकल आए सहसा। अनुसंधान से पता चला है कि एक बहन और है उसकी, जो कलयुग में कहलाती है कुर्सी, जिसमें सभी मच्छर की तरह घुसते हैं और हाथी की तरह फूलकर अटक जाते हैं। तो अब कुर्सी की बात हो गई। अब आदमी जब कुर्सी से उतरता है तो घर की ओर प्रस्थान करता है, घर की ओर जाता है, तो जहाँ रिश्ते नाते निभाने होते हैं। तो आज का समय ऐसा है कि सारे रिश्ते
नाते तार तार हो रहे हैं। एक त्रेता युग था जब राम जो है वो अपने भाई के लिए, अपने पिता के संकल्प के लिए सत्ता का त्याग कर देता है, और राम के भाई लक्ष्मण जो हैं और भरत जो हैं अपने सत्ता का त्याग अपने बड़े भाई के लिए कर रहे हैं, और एक पत्नी अपना राजपाट का जो सुख है उसको त्याग कर वन जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी जो पत्नी है वो अपने भाई के कर्तव्य पालन के लिए 14 वर्षों की विरह सहने के लिए तैयार है। लेकिन आज के रिश्ते में जो सबसे ज्यादा तार तार हुआ है वह रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता है। श्रीमान श्रीमती जी का रिश्ता टूट गया तड़ाक से, 7 साल की शादी का अंत हुआ तलाक से। तो हम सोचते हैं अनुसंधान, चूंकि ये वैज्ञानिक संस्थान है और मैं यहाँ का एक छोटा सा हिंदी अधिकारी हूँ, तो अनुसंधान के कुछ गुण हैं मुझ में भी। हमारे मलपाका सर बैठे हुए हैं मुख्य वैज्ञानिक, इन्हीं से ये गुण मुझ में भी आ गया है। तो अनुसंधान से पता चला है कि ये जो शादी के पति पत्नी के रिश्ते को जो बांधने वाले दूसरे रिश्ते थे, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बांधे रहता है, उसी तरह इस रिश्ते को बांधने वाले जो तत्व हैं वो कई तत्व खत्म होते जा रहे हैं। इसी में से एक खूबसूरत रिश्ता साली का रिश्ता था, और आज के नाभिकीय परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में, साली नामक प्राणी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। हम दो हमारे एक, साली का कोई यहाँ अवकाश ही नहीं बचा है। तो रिश्ते मधुर कैसे होंगे, इस पर आने वाले दिनों में अनुसंधान होगा कि आखिर ये इतना खूबसूरत प्राणी कहाँ विलुप्त हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा, तुम भले मुझे भला कहो या बुरा कहो, चाहे जितना ही बेहुदा कहो, तुम भले मुझे गाली दो, मत वाह वाह की ताली दो, पर मैं यही मांगूंगा, हे भगवान मैं यही मांगूंगा, तुम भले गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक साली दो। सीधी दो नखरीली दो, सीधी दो या नखरीली दो, दुबली दो या मोटी दो, लंबी दो या नाटी दो, असली दो चाहे जाली दो, भगवान मुझे एक। वह जवानी भी जवानी नहीं जिसकी कोई प्रेम कहानी नहीं, वह कहानी भी कहानी नहीं जिसकी आंखों में पानी नहीं, वह जीवन भी जीवन नहीं जिसकी ससुराली नहीं, वह ससुराली भी ससुराली नहीं जहां छोटी साली। तुम खा लो भले चाउमीन नूडल्स, लेकिन दाल भात की और बात, तुम खा लो भले पिज्जा बर्गर, लेकिन इडली डोसा की और बात, पत्नी को हमेशा रखो साथ, लेकिन साली की और बात। पत्नी अर्धांगिन है, साली सर्वांगीन है, पत्नी क्रोधित होती है, साली बिखेरती मोती है। साला भी साथ छोड़ जाता पर साली नहीं छोड़ती है, अक्सर जीजा जी की नैया खेती है नहीं डुबोती है। पति पत्नी में अगर तनाव रूस यूक्रेन जैसा हो जाए, साली ही मोदी बनकर सुलझाती है, मनाती है, मोहब्बत की राह दिखाती है। साली है बारिश की झमझम, साली है चमचम सितारा सी, बिन साली जीवन खाली खाली है, सालों का जीजा जी कहना भी गाली गाली है। भगवान दहेज भले खाली दो, लेकिन एक साली दो, तुम गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक। धन्यवाद।